नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे सप्तमः सर्गः। नारायण गिरिते तु गर्जन्तो राक्षसाम्बुदाः अर्दयन्तो अस्त्रवर्षेण वर्षेणेवाद्रीम् अम्बुदः। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे बादल जल की वर्षा से किसी पर्वत को आप्लावित करते हैं, उसी प्रकार गर्जना करते हुए वे राक्षस रूपी मेघ अस्त्र रूपी जल की वर्षा से नारायण रूपी पर्वत को पीड़ित करने लगे। श्यामा वदातस्तैर्विष्णु नीले नक्तम चरोत्तमः व्रतो अंजन गिरीवायम वर्षमाण है पयोधर है। भगवान विष्णु का श्री विग्रह उज्ज्वल श्याम वर्ण से सुशोभित था और अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए वे श्रेष्ठ निशाचर नीले रंग के दिखाई देते थे। इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो अंजन गिरी को चारों ओर से घेर कर मेघ उस पर जल की धारा बरसा रहे हों। शलभायु केदारम अश्कायु पावकम यथामृत घटम दंशा मकरायु चार्णवम तथा रक्षो धनुर्मुक्ता वज्रानिर्मनोजवः हरिं विशन्ति स्म शरा लोकायु विपर्यये। जैसे टिड्डी दल धान आदि के खेतों में, पतंगे आग में डंक मारने वाली मक्खियाँ मधु से भरे हुए घड़े में और मगर समुद्र में घुस जाते हैं, उसी प्रकार सागरों के धनुष से छूटे हुए वज्र, वायु तथा मन के समान वेग वाले बाण भगवान विष्णु के शरीर में प्रवेश करके इस प्रकार लीन हो जाते थे जैसे प्रलय काल में समस्त लोग उन्हीं में प्रवेश कर जाते हैं। स्यंदन है स्यंदन गता गजैश्च गज मूर्धगः अश्वारोहास्तथाश्वैश्च पदाताश्चांबरे स्थितः। रथ पर बैठे हुए योद्धा रथों सहित, हाथी सवार हाथियों के साथ, घुड़सवार घोड़ों सहित तथा पैदल पांव प्यादे ही आकाश में खड़े थे। राक्षसेन्द्रा गिरिनिभा शरय क्षत्रियष्टि तोमरः निरुच्छ्वासं हरिं चक्रुः प्राणायामा इव द्विजम्। उन राक्षसों के शरीर पर्वत के समान विशाल थे। उन्होंने सब ओर से शक्ति, रिष्टि, तोमर और बाणों की वर्षा करके भगवान विष्णु को चारों तरफ से घेर रखा था। ठीक उसी तरह जैसे प्राणायाम द्विज के श्वास को रोक देते हैं। निशाचरस्तांग्यमानो मीनैरेव महोदधि शांग मायाम्या दुर्धर्षो राक्षसेभ्यो असृज चरान। जैसे मछली महासागर पे प्रहार करे, उसी तरह वे निशाचर अपने अपने शस्त्रों द्वारा श्रीहरि पर चोट करते थे। उस समय दुर्जय देवता भगवान विष्णु ने अपने शांग धनुष को खींचकर राक्षसों पर बाण बरसाना आरंभ किया। शरय पूर्णायतो सृष्ट वज्र कल्पेर्मनोजवः चिच्छेद विष्णु निशितः शतशोऽथ सहस्रशः। वे बाण धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े गए थे, अतः वज्र के समान ऐसे और मन के समान वेगवान थे। उन पहने बाणों द्वारा भगवान विष्णु ने सैकड़ों और हजारों निशाचरों के टुकड़े कर डाले। विद्राव्य शरवर्षेण वर्षं वायुरिवोत्थितं पांचजन्यं महाशंखं प्रदद्मो पुरुषोत्तमः। जैसे हवा उमड़ी हुई बदली एवं वर्षा को उड़ा देती है, उसी प्रकार अपनी बाण वर्षा से राक्षसों को भगाकर पुरुषोत्तम श्री हरि ने अपने पांचजन्य नामक महान शंख को बजाया। सोमभुजो हरिणा ध्यातः सर्व प्राणेन शंखराट ररास भीम निर्षाद त्रैलोक्यम व्यथयन्निव। संपूर्ण प्राण शक्ति से श्री हरि के द्वारा बजाया गया वह जल जनित शंखराज भयंकर आवाज से तीनों लोकों को व्यथित करता हुआ सा गूंजने लगा। शंखराज रभ सोहत त्रासयामास राक्षसान्
मृगराज इवारण्य समदानिव कुंजरान। जैसे वन में दहाड़ता हुआ सिंह मत वाले हाथियों को भयभीत कर देता है, उसी प्रकार उस शंखराज की ध्वनि से समस्त राक्षसों को भय और घबराहट में डाल दिया। न शेकुरश्वः संस्थान्तुं विमधा कुंजरा अभवन् स्यन्दने अभ्यच्युता वीरः शंखरावित दुर्बलः। वह शंख ध्वनि सुनकर शक्ति और साहस से हीन हुए घोड़े युद्ध भूमि में खड़े न रह सके, हाथियों के मद उतर गए और वीर सैनिक रथों से नीचे गिर पड़े। शांग चाप विनिर्मुक्ता वज्रतुल्याननः शरः विदार्य तानि रक्षांसि सुपुंखा विविशुक्षितम्। सुंदर पंख वाले उन बाणों के मुख भाग वज्र के समान कठोर थे। वे शांग धनुष से छूटकर राक्षसों को विदीर्ण करते हुए पृथ्वी में घुस जाते थे। विद्यमानः शरः शंखे नारायण करच्युतः निपेतु राक्षसा भूमो शैला वज्र हता इव। संग्राम भूमि में भगवान विष्णु के हाथ से छूटे हुए इन बाणों द्वारा छिन्न भिन्न हुए निशाचर वज्र के मारे हुए पर्वतों की भांति धराशायी हो गए। व्रणानि परगात्रेभ्यो विष्णु चक्र कृतानि ही असृक्षरन्ति धाराभिः स्वर्णधारा इवाचलः। श्रीहरि के चक्र के आघात से शत्रुओं के शरीर में जो घाव हो गए थे, उनसे उसी तरह रक्त की धारा बह रही थी, माना पर्वतों से गेरू मिश्रित जल का झरना गिर रहा हो। शंखराज रवश्चापि शांगचाप रवस्तथा राक्षसानां रमाश्चापि ग्रसते वैष्णवो रवः। शंखराज की ध्वनि, शांग धनुष की टंकार तथा भगवान विष्णु की गर्जना, इन सबके तुमुलनाद ने राक्षसों के कोलाहल को दबा दिया। तेषां शिरोधरान् धूतां शरध्वज धनुषी च रथान् पताकास्तु नीरान् चिच्छेद स हरिशरः। भगवान ने राक्षसों के कांपते हुए मस्तकों, बाणों, ध्वजाओं, धनुषों, रथों, पताकाओं और तरकसों को अपने बाणों से काट डाला। सूर्यादेव कराघोरा वार्योघा इव सागरात् पर्वतादेव नागेन्द्रा धारोघा इव चाम्बुदात् तथा शांग विनिर्मुक्तः शरा नारायणेरितः निर्धावन्तीश वस्तूर्णं शतशोऽथ सहस्रशः। जैसे सूर्य से भयंकर किरणें समुद्र से जल के प्रवाह, पर्वत से बड़े बड़े सर्प और मेघ से जल की धाराएं प्रकट होती है, उसी प्रकार भगवान नारायण के चलाए गए शांग धनुष से छूटे हुए इन सैकड़ों और हजारों बाण तत्काल इधर उधर दौड़ने लगे। शर्मेण यथा सिंह सिंहेन द्विरदा यथा द्विरदेन यथा व्याघ्रा व्याघ्रेण द्विपिनो यथा द्विपिनेव यथा श्वानः शुना मार्जारको यथा मार्जारेण यथा सर्पः सर्पेण च यथा खवः तथा ते राक्षसः सर्वे विष्णुना प्रभविष्णुना द्रवन्ति द्राविताश्चान्ये शायिताश्च महीतले। जैसे शरभ से सिंह, सिंह से हाथी, हाथी से बाघ, बाघ से चीते, चीते से कुत्ते, कुत्ते से बिलाव और बिलाव से सांप और सांप से चूहे डर के भागते हैं, उसी प्रकार वे सब राक्षस प्रभावशाली भगवान विष्णु की मार खाकर भागने लगे। उनके भगाए हुए बहुत से राक्षस धराशायी हो गए। राक्षसानां सहस्राणि निहत्य मधुसूदनः वारिजं पूरयामास तोयदं सुरराडिव। सहस्त्रों राक्षसों का वध करके भगवान मधुसूदन ने अपने शंख पांचजन्य को उसी तरह गंभीर ध्वनि से पूर्ण किया जैसे देवराज इंद्र मेघ को जल से भर देते हैं। नारायण शरत्रस्तं शंखनाद सुविवलं ययो लंकाम अभिमुखम प्रभग्नम राक्षसं बलम। भगवान नारायण के बाणों से भयभीत और शंखनाद से व्याकुल हुई राक्षस सेना लंका की ओर भाग चली। प्रभग्ने राक्षस बले नारायण शराहते सुमाली शरवर्षेण निवार रणे हरिम। नारायण के सहायकों से आहत हुई राक्षस सेना जब भागने लगी, तब सुमाली ने रणभूमि में बाणों की वर्षा करके
उन श्रीहरि को आगे बढ़ने से रोका। सैतुतं छादयामास निहार इव भास्करं राक्षसा सत्वसंपन्नः पुनर्धैर्यं समादधुः। जैसे कोहरा सूर्यदेव को ढक लेता है, उस तरह सुमाली ने बाणों की वर्षा से विष्णु को आच्छादित कर दिया। यह देख शक्तिशाली राक्षसों ने उन्हें धैर्य धारण किया। अत्सोऽभ्यपतद्रोषाद् राक्षसो बलदर्पितः महानादं प्रकुर्वाणो राक्षसाञ्जीवयन्निव। उस महाभिमानी निशाचर ने बड़ी जोर से गर्जना करके राक्षसों में नूतन जीवन का संचार करते हुए रोषपूर्वक आक्रमण किया। उत्क्षिप्य लम्बाभरणं धुन्वन् करमिव द्विपः ररास राक्षसो हर्षात् सतडीतो यदो यथा। जैसे हाथी सूंड को उठाकर हिलाता हो, उसी तरह लटके हुए आभूषण से युक्त हाथ को ऊपर हिलाता हुआ वह राक्षस विद्युत सहित सजल जलधर के समान बड़े हर्ष से गर्जना करने लगा। सुमाले नर्दितस्तस्य शिरोज्वलितकुण्डलं चिच्छेदयन्तुरश्वाश्च भ्रांतास्तस्य तु रक्षसः। तब भगवान विष्णु ने अपने बाणों द्वारा गरजते हुए सुमाली के सारथी का जगमगाते हुए कुंडलों से सहित मस्तक काट डाला। उसमें उस राक्षस के घोड़े बेलगाम होकर चारों ओर चक्कर काटने लगे। तरश्वैर्भ्राम्यते भ्रान्तः सुमाली राक्षसेश्वरः इंद्रियाश्वः परिभ्रान्ते धृतिहीनो यथा नरः। उन घोड़ों के चक्कर काटने से उनके साथ ही राक्षस राज सुमाली भी चक्कर काटने लगा। ठीक उसी तरह जैसे अजितेंद्रिय मनुष्य विषयों में भटकने वाली इंद्रियों के साथ स्वयं भी भटकता फिरता है। ततो विष्णु महाबाहुं प्रपतन्तं हृणाजिरे हते सुमालेरश्वेषु च रथे विष्णु रथं प्रति माली चाभ्यद्रवद्युक्तः प्रगृह्य सशरं धनुः। जब घोड़े रणभूमि में सुमाली के रथ को इधर उधर लेकर भागने लगे, तब माली नामक राक्षस ने युद्ध के लिए उद्यत हो धनुष लेकर गरुड़ की ओर धावा किया। राक्षसों पर टूटते हुए महाबाहु विष्णु पर आक्रमण किया। मालेर्धनुश्च्युता बाणः कार्तस्वर विभूषितः विविशुर्हरिमासाध्य कौंचम पत्ररथा इव। माली के धनुष से छूटे हुए स्वर्ण भूषित बाण भगवान विष्णु के शरीर में उसी तरह घुसने लगे जैसे पक्षी कौंच पर्वत के छिद्र में प्रवेश कर जाते हैं। अर्धमान है शरय सोहत मालिमुक्त सहस्रशः चुक्षुभेन रणे विष्णु जितेंद्रिय इवाधिभिः। जैसे जितेंद्रिय पुरुष मानसिक व्यथाओं से विचलित नहीं होता, उसी प्रकार रणभूमि में भगवान विष्णु माली के छोड़े हुए शस्त्रों बाणों से पीड़ित होने पर भी क्षुब्ध नहीं हुए। अथ मौर्व स्वनं श्रुत्वा भगवान भूत भावनः मालिनं प्रति बाणोघान ससर्जासिगदाधरः। तदनंतर खड्ग और गदा धारण करने वाले भूत भावन भगवान विष्णु ने अपने धनुष की टंकार करके माली के ऊपर बाण समूह की वर्षा की। ते माली देवमासाध्य वज्र विद्युत प्रभा शरः पिबन्ति रुधिरं तस्य नागायु सुधारसम। वज्र और बिजली के समान प्रकाशित होने वाले वे बाण माली के शरीर में घुसकर उसका रक्त पी गए। मालिनं विमुखं कृत्वा शंख चक्र गदाधरः माली मौलिं ध्वजं चापं वाजिनश्चाप्य पातयत। अंत में माली को पीठ दिखाने के लिए विवश करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्रीहरि ने उस राक्षस के मुकुट ध्वज और धनुष को काटकर घोड़ों को भी मार गिराया। विरथस्तु गदां गृह्य माली नक्त चरोत्तमः आपुप्लुवे गदा पाणि ग्रादिव केसरी। रथहीन हो जाने पर राक्षस प्रवर माली गदा हाथ में लेकर कूद पड़ा, मानो कोई सिंह पर्वत के शिखर से छलांग मारकर नीचे आ गया हो। गदया गरुडेशानम ईशानम इव चांतकः ललाट देशे अभ्यहनत वज्रेण इंद्रो यथाचलम। जैसे यमराज ने भगवान शिव पर गदा और इंद्र ने पर्वत पर प्रहार किया हो।
उसी तरह माली ने पक्षीराज गरुड़ के ललाट में अपनी गदा द्वारा चोट पहुंचाई। गदया भी हतस्तेन मालिना गरुड़ो वृषं रणात् मुखम देवम कृतवान वेदनातुरः। माली की गदा से आहत हुए गरुड़ वेदना से व्याकुल हुए। उन्होंने स्वयं युद्ध से विमुख होकर भगवान विष्णु को भी विमुख सा कर दिया। पराङ्मुखो कृते देवे मालिना गरुड़ेन वै उदतिष्ठन् महान् शब्दो राक्षसामभिनर्दताम्। माली ने गरुड़ के साथ ही जब भगवान विष्णु को भी युद्ध से विमुख सा किया, तब वहाँ चारों ओर गरजते हुए राक्षसों का महान शब्द गूंज उठा। रक्षसां रूपतां रावं श्रुत्वा हरिहयानुजः तिर्यगास्थाय संक्रुद्धः पक्षीशे भगवान हरि पराङ्मुखो अप्युत्सर्ज मालेश्चाकं जिघांसया। गरजते हुए राक्षसों का वह सिंहनाद सुनकर इंद्र के छोटे भाई भगवान विष्णु अत्यंत कुपित हो पक्षीराज की पीठ पर तिरछे होकर बैठ गए। उस समय परान्मुख होने पर भी श्री हरि ने माली के वध की इच्छा से पीछे की ओर मुड़कर अपना सुदर्शन चक्र चलाया। तत्सूर्यमंडलाभासं स्वभासा भासयन्नवः कालचक्र निभम चक्रम माले शीर्षम अपातयत। सूर्यमंडल के समान उद्दीप्त होने वाले कालचक्र सदृश उस चक्र ने अपनी प्रभा से आकाश को उद्भासित करते हुए वहां माली के मस्तक को काट गिराया। तच्छिरो राक्षसेन्द्रस्य चक्रोत्कृतं विभीषणं पपात रुधिरोद्गारी पुरा राहु शिरो यथा। चक्र से कटा हुआ राक्षस राजमाली का वह भयंकर मस्तक पूर्व काल में कटे हुए राहु के सिर की भांति रक्त की धारा बहाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। ततः सुरे संप्रहृष्टे सर्व प्राण समीरितः सिंहनाद रवो मुक्तः साधु देवेति वादिभिः। इससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे साधु साधु कहते हुए सारी शक्ति लगाकर जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। मालिनम निहतम दृष्ट्वा सुमाली माल्यवानपि सबलो शोक संतप्तो लंका में प्रधावितो। माली को मारा गया देख सुमाली और माल्यवान दोनों राक्षस शोक से व्याकुल हो सेना सहित लंका की ओर भाग गए। गरुडस्तु समाश्वस्तः संनिवृत्य यथा पुरा राक्षसान् द्रावयामास पक्षवातेन कोपितः। इतने ही में गरुड़ की पीड़ा कम हुई। वे पुनः संभल कर लौटे और कुपित हो पूर्वत अपने पंखों की हवा से राक्षसों को खदेड़ने लगे। चक्रकृतास्य कमला गदा संचूर्णितो रसः लांगलपित ग्रीवा मूसलैर्भिन्न मस्तकः। कितने ही राक्षसों के मुख कमल चक्र के प्रहार से कट गए। गदाओं के आघात से बहुतों के वक्षस्थल चूर चूर हो गए। हल्के फल से गर्दनें उतर गई। मूसलों की मार से मस्तकों की धज्जियां उड़ गई। केचिच्चैवासिना छिन्नास्तथान्ये शरताडितः निपेतुरं वरात्तूर्णं राक्षसः सागराम्भसि। तलवार का हाथ पड़ने से कितने ही राक्षसों के टुकड़े हो गए। बहुतेरे बाणों से पीड़ित हो तुरंत ही आकाश से समुद्र के जल में गिर पड़े। नारणो अपीषु वराशनिभिः विदारयामास धनुर्विमुक्तः नक्तचरान् धूतविमुक्तकेशान् यथा शनिभिः शतडिन् महाभ्रः। भगवान विष्णु भी अपने धनुष से छूटे हुए शेष बाणों और अशनियों द्वारा राक्षसों को विदीर्ण करने लगे। उस समय उन निशाचरों के खुले हुए केश हवा में उड़ रहे थे। पीताम्बरधारी श्याम सुंदर श्री हरि विद्युन्माला मंडित महान मेघ के समान सुशोभित थे। भिन्नातपन्न पत्रम पतमान शस्त्रम शरैर पध्वस्त विनीत वेशम विनिसृतांत्रम भयलोल नेत्रम बलम तदुन्मत्त तरम बभूव। राक्षसों की वह सेना अत्यंत उन्मत्त सी प्रतीत होती थी। बाणों से उनके छत्र कट गए थे। अस्त्र शस्त्र गिर गए थे। सौम्य वेश दूर हो गया था। सिंहार्दितानामिव कुंजराणाम निशाचराणाम सह कुंजराणाम रवाश्च वेगाश्च समं बभूवुः
पुराण सिंहेन विमर्दितानाम। जैसे सिंहों द्वारा पीड़ित हुए हाथियों के चित्कार और वेग एक साथ ही प्रकट होते हैं, उसी प्रकार पुराण प्रसिद्ध नरसिंह रूपधारी श्री हरि के द्वारा रौंदे गए उन निशाचर रूपी गजराजों के हाहाकार और वेग साथ साथ प्रकट हो रहे थे। ते वार्यमाणा हरिबाण जाल स्वबाण जालानि समुत्सृजन्तः धावन्ति नक्तं चरकाल मेघा वायु प्रणुन्ना इव काल मेघः। भगवान विष्णु के बाण समूह से आवृत हो अपने सहायकों का परित्याग करके वे निशाचर रूपी काले मेघ उसी प्रकार भागे जा रहे थे जैसे हवा के उड़ाए हुए वर्षाकालीन मेघ आकाश में भागे देखे जाते हैं। चक्र प्रहारेर्विनीकृतशीर्षः समचूर्णितांगाश्च गदा प्रहारैः असि प्रहारेर्द्विविधा विभिन्नः पतन्ति शैला इव राक्षसेन्द्रः। चक्र के प्रहार से राक्षसों के मस्तक कट गए थे, गदाओं की मार से उनके शरीर चूर चूर थे तथा तलवारों के आघात से उनके टुकड़े हो चुके थे। इस तरह वे राक्षस राज पर्वतों के समान धराशायी हो रहे थे। विलंबमाने मणिहार कुंडले निशाचरे नील बलाह कोपमहे निपात्यमाने ददृशे निरंतरम निपात्यमानेरिव नील पर्वते। लटकते हुए मणिमयी हारों और कुंडलों के साथ गिराए जाते हुए नील मेघ सदृश उन निशाचरों से वह रणभूमि पट गई। वहाँ धराशायी हुए वे राक्षस नील पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे वहाँ का भूभाग आच्छादित हो गया, इस प्रकार की कहीं तिल रखने की भी जगह नहीं दिखाई देती थी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकांडे सप्तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।